नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। फिर से एक बार वही मुद्दा जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, रिपीट करता हूँ फिर से वही चीज़ को। EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मिलने वाला 10% आरक्षण। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, आर्थिक EWS है क्या। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन संविधान के 103वें संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसके अंतर्गत 2019 में भारत सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 15 और 16 में संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से EWS कानून लाया गया, जिसमें SC, ST, OBC इन लोगों को बाहर रखा गया। EWS कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन लोगों का समावेश किया गया। जनरल कैटेगरी के ऐसे परिवारों का समावेश इसके अंदर किया गया कि जिनकी आर्थिक आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 10% आरक्षण EWS के माध्यम से 2019 के बाद से प्रदान किया जाए। ये जो संशोधन हुआ 2019 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस संशोधन में जब ये संशोधन हुआ, ये बात बाहर आई, गुजरात एक ऐसा राज्य पूरे देश के अंदर सबसे पहले EWS कानून पारित करने वाला राज्य बना। 2022 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संशोधन को, 103वें संशोधन को संवैधानिक करार दिया और उसे मान्य दिया, और उसमें कमेंट भी किया, ये आर्थिक आय पर आधारित होना चाहिए यह आरक्षण। बात हम आगे करते हैं कि 10% या 10%। आज हम देखते हैं जहां पर इतने कॉम्पिटिटिव युग में 0.01 का कंपटीशन जहां पर चल रहा है आज के युग में, आज वर्तमान परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में ये 10% आरक्षण कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने आप में समझने वाली बात है। ये आप SC चले जाओ, ST में चले जाओ, OBC, उनको तो आरक्षण मिल ही रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों का क्या। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि 10% आरक्षण जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री आवासीय योजनाएं होती हैं उसमें भी इसके बेनिफिट मिलते हैं EWS सर्टिफिकेट से। बट अब हम आगे बढ़ते हैं गुजरात की बात। गुजरात एक ऐसा राज्य जो पूरे देश के अंदर सबसे पहले EWS कानून लेकर आता है, और उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात में जो बनाया गया EWS, तो उसमें एक लॉ लाया है, एक ऐसा बताया गया कि गुजरात के अंदर यदि किसी को EWS का लाभ लेना है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं, लेकिन उनके पास 1978 से पहले का निवासी दस्तावेज या निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास यहाँ का लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ऐसा कोई दस्तावेज, इलेक्शन कार्ड, जो भी है दस्तावेज, कहने का मतलब है 1978 से पहले का कोई प्रूफ जो है आपके पास होना चाहिए, तो ही आप आरक्षण का EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर पेच फंसा है, खास करके उन लोगों के लिए जो गुजरात से बाहर से आकर यहाँ पर आज 30 से 40 साल हो गए जो यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन उत्पन्न हुई है वर्तमान समय में इस नियम से, 1978 से पहले का निवासी प्रमाण पत्र। आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यह आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जब आर्थिक आधार की बात कही गई है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है गौर करने वाले कि यह किसी राज्य का कानून नहीं है, यह हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पारित किया गया कानून बनाया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन गुजरात के अंदर मसला क्या हो गया कि 1978 से पहले का यदि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र है तो ही आप EWS का लाभ ले सकते हैं। अब यकीन मानिए आप कि आज हम सपोज 30 से 40 साल से जो परिवार अपना
अपने पुरखों की ज़मीन छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर गुजरात में हमेशा के लिए निवास कर रहे हैं, गुजरात में बस चुके हैं। आज 35 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल हो गए यहाँ पे निवास करते। ऐसे परिवारों का क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गुजरात के अंदर ऐसे तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है जो बाहर से आकर गुजरात के अंदर निवास कर रहे थे। 1 करोड़ से तकरीबन मेरा जो अंदाज़ा है। ऐसे परिवारों को क्या? उसमें लाखों ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी वार्षिक आवक 8 लाख रुपए से कम है। ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस अन्यायपूर्ण नियम का शिकार हो रहे हैं। मैंने 2 बार पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री श्री जी को, जवाब भी आया, वही आया 1978 से पहले का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुजरात के जितने भी, खास करके अहमदाबाद से मैं आता हूँ, तो अहमदाबाद के जितने भी एमएलए हैं, विधायक श्री हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएं कि एटलीस्ट गुजरात के अंदर जिसका जन्म है, जन्म आधारित रखा जाए। गुजरात के अंदर सुधार किया जाए इस कानून में कि जन्म आधारित हो, साथ ही 15 ईयर कंटिन्यू गुजरात में रहा हो, 15 साल लगातार रहा हो, ऐसा डोमिसाइल बेस्ड सिस्टम डेवलप किया जाए, ताकि गुजरात के अंदर जो बस चुके हैं, अब आप मानिए जो लोग गुजरात में बस चुके हैं वो ना अपने, चाहे वो केरल से है, चाहे राजस्थान से है, चाहे यूपी से है, बिहार से है, तेलंगाना से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं से भी आए हैं, वो लोग अपना पूरा वहाँ का जो मूल निवास वो छोड़कर गुजरात में बस चुके हैं। अब उनकी सिचुएशन देखो कैसे फंस चुके हैं वो लोग। ना तो वो गुजरात में इसका लाभ ले पा रहे हैं, और ना ही जहाँ वो मूल प्रदेश से आए हैं, ना ही वहाँ उसका लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ से छोड़कर आकर गुजरात में बस चुके हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट से मेरी विनंती है, प्रार्थना है, 2 बार पत्र लिख चुका हूं कि इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस चीज़ का शिकार बन रहे हैं, इस नियम का शिकार हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जन्म आधारित और 15 साल कंटिन्यू डोमिसाइल बेज आधारित EWS सर्टिफिकेट मान्य करें, ताकि आज के कॉम्पिटिटिव युग में 0.01 के कंपटीशन युग में वो बच्चे जो पिस रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, वो इसका लाभ ले सकें और वो भी थोड़ा ऊपर आ सकें। आज हम देखते हैं, हम किसी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, लोग ले रहे हैं, लेकिन ये एक असमानता का कानून है। जब देश में 1 नेशन 1 रूल की बात आती है, तो इस प्रकार के नियम जब बनते हैं तो बहुत दुख होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही कहा था कि व्यक्ति को सामाजिक संवेदनशीलता समझनी चाहिए, व्यक्ति में सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। उसी सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी ये आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपके माध्यम से सरकार तक मेरी ये आवाज़ पहुंचे। ये मेरी बात नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था की बात है, ये समाज की बात है, सामाजिक असमानता को दूर करने की बात है, और इस बात को समझना होगा। गंभीर विषय है, इसे गंभीरता से लेना होगा और इसके निवारण के लिए कुछ कार्य करना होगा। आशा करते हैं आप सभी इस मुद्दे को आगे पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोग। जिन लोगों तक ये मेरी बात पहुंचती है, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस मुद्दे को सरकार तक गंभीरता से ले जाइए कि ये गंभीर विषय है। इससे लाखों विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, और इस प्रभाव से बाहर ले आने का काम सरकार का है, राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकारों का है। मैं आपसे फिर से पुनः अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विषय पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।